नमस्कार। जब भी भारत पर संकट होता है तो कहीं न कहीं रूस भारत का साथ देता हुआ दिखता है और इस बार भी रूस ने एक तरह से भारत का साथ देने की बात कही है। हालांकि रूस के चीन से भी अच्छे संबंध हैं, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें रूस का अपना फ़ायदा भी है और इस बहाने ये भी माना जा रहा है कि भारत रूस को अपने पाले में ले सकता है पूरी तरह से, क्योंकि भारत ने रूस के सामने एक चारा फेंका है और वो चारा ये फेंका है कि भारत रूस से 31 मिग-29 और 12 सुखोई MKI विमान जो फाइटर प्लेन है वो खरीदने की योजना बना रहा है। बल्कि उसने तैयारी कर ली है, रूस से उसकी बातचीत चल रही है, व्लादिमीर पुतिन से भी इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। जैसे कि आपने देखा कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अब भारत को याद आई है अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की। काश हमने ये काम पहले कर लिया होता। S-400 जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है, हम रूस को ऑर्डर दे चुके हैं और इसका पेमेंट भी किया जा चुका है, लेकिन रूस ने इसको हमको टाइम पर डिलीवर नहीं किया, क्योंकि अब भारत को ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि चीन से लगातार तनाव है और हम जानते हैं कि चीन की वायुसेना का आकार बहुत बड़ा है, उसकी आर्मी का आकार भी बहुत बड़ा है, उसकी नेवी का भी बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमें उनके मुकाबले खड़ा होना है। तो अब इस पर बातचीत आगे बढ़ रही है। राजनाथ सिंह रूस जा रहे हैं और जहां वो वहां के नेताओं से मिलेंगे, इस डील पर भी बात होगी। वैसे तो वहाँ दूसरे विश्व युद्ध में जो रूस की जीत हुई थी उसकी वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम है जिसमें राजनाथ सिंह आमंत्रित हैं। वहाँ चीन के प्रतिनिधि भी होंगे, लेकिन वो उनसे बातचीत नहीं करेंगे। रूस से बातचीत होगी इस एडवांस डिफेंस सिस्टम पर और मिग-29 और 12 सुखोई MKI विमानों के ऊपर, फाइटर प्लेन के बारे में। तो ये जो है भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। असल में हमारे वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने अभी पिछले दिनों लद्दाख का दौरा किया है और उन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और ये पाया कि गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद से लद्दाख के आसपास चीन के फाइटर प्लेन लगातार उड़ान भर रहे हैं, काफ़ी नीचे उड़ान भर रहे हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं वो अनयूजुअल हैं, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। और साफ बात यह है कि अभी चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका लगातार उस पर दबाव डाल रहा है, बाकी देश भी उस पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन चीन ने अभी पीछे न हटने की ठानी है। हमारी कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी हो रही है। S जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे उन्होंने अपने चीन के समकक्ष से बातचीत की है। तो लेकिन ये स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है। तो अब भारत रूस से जो ये एडवांस डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, जिसमें कि S-400 है, मैं आपको बता दूं S-400 बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर दुश्मन अपने वहाँ से 36 मिसाइलें एक साथ दागने की कोशिश करे, अगर 36 मिसाइलें हवा में दागे, तो ये S-4 ये विमान भेदी सिस्टम है, ये एक साथ 36 मिसाइलों को आसमान में ही क्रश कर सकता है, गिरा सकता है। तो अगर ये तकनीक हमारे पास आ जाती है, हालांकि इस तकनीक पर भी यहाँ पर आपने सुना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है। सुब्रमण्यम स्वामी वो नेता हैं जिनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो एक बहुत ही कभी उल जलूल बयानबाजी करते हैं और वो अपने मन के मुताबिक चलते हैं और उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि S-400 सिस्टम बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, इसमें कमियां हैं, लेकिन रूस का ये आजमाया हुआ है और रूस ने इसको भारत को देना है। भारत इसका पेमेंट कर चुका है, बस अब ये डिलीवर होना है। अगर 2 स्क्वाड्रन या 1 स्क्वाड्रन भी भारत के पास आ गई तो भारत का काम चल जाएगा। इस वक्त चीन से इतना ज़्यादा तनाव है, चीन और भारत का अब संबंधों में जो खटास कड़वाहट जो घुल गई है, उसको देखते हुए हमें अपनी तैयारियां तो पूरी रखनी ही रखनी है। और अब हम भी नहीं चाहते, पूरे देश में एक गुस्सा है और हम भी नहीं चाहते कि कोई अप्रिय घटना हो, लेकिन
चीन को कहीं किसी भी उसमें ये न लगे कि हम उससे कमज़ोर पड़ते हैं। हालांकि भारत सरकार को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन उसमें देरी हुई। बहरहाल अब देर आए दुरुस्त आए। तो अब हमें लगता है कि ये जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है ये हमारे पास आएगा। और क्योंकि देखिए भारत सुखोई 30 MKI भी इसलिए खरीद रहा है क्योंकि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को फिट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रखकर ही वो आसानी से लॉन्च की जा सकती है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि भारत के पास है। इसको भी भारत ने रूस से ही खरीदा था। तो भारत को एक तरह से अपनी रक्षा तैयारियों में इजाफा करते रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है, वो नापाक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।